भौगोलिक संकेत के क्या लाभ है, दे रहा है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भौगोलिक संकेत के क्या लाभ हैं। ठीक है, यह जीआई टैग के प्राप्त उत्पादों को, ठीक है, यह जीआई टैग के प्राप्त उत्पादों को नकल से रोकता है। दिया है जीआई टैग, जीआई टैग को क्या कहते हैं, जियोग्राफिक इंडिकेशन। यह जीआई टैग के प्राप्त उत्पादों की नकल को रोकता है, मतलब कि जीआई टैग जिस चीज को मिल चुका है जीआई टैग, ठीक है, उसके उत्पाद को रोकेगा। नकल जैसे कोई नहीं कर पाएगा, जिस चीज को जीआई टैग मिल चुका है उसी को जीआई टैग मिला रहेगा। ठीक है, अब दूसरा कोई ये नहीं नकल कर सकता कि हाँ बनारस की साड़ी जो है वो फेमस है, तो ये नहीं कर सकता कि हाँ यहाँ की साड़ी बनारसी साड़ी क्या है, प्रसिद्ध है। तो जीआई टैग बनारसी साड़ी को, बनारस की बनारसी साड़ी को जीआई टैग मिला है तो उसी को मिला रहेगा। ठीक है, उसकी नकल कोई नहीं कर सकता। तो दिया है भौगोलिक संकेत के क्या लाभ है, यह जीआई टैग के प्राप्त उत्पादों की नकल को रोकता है, इसलिए यह भारत में भौगोलिक संकेतों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। अब हमारा आता है बी ऑप्शन, इसी में भी क्या दिया हुआ है बी, यह टैग अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों को दिया जाता है, मतलब जो सबसे अच्छा हो, यह टैग अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों को दिया जाता है। जो सबसे अच्छा जिसका उत्पाद हो उसी को क्या मिलेगा, जीआई टैग मिलेगा। ठीक है, तो तिरुपति का लड्डू को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है ना, मिला है। और बनारसी साड़ी को जीआई टैग मिला है बनारसी साड़ी को। और किस चीज को जीआई टैग मिला है, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में रसगुल्ले को लेके विवाद था, बाद में लास्ट में शायद उड़ीसा को मिल गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल को मिला, फिर लास्ट में उड़ीसा को मिल गया जीआई टैग। और किसको जीआई टैग मिला हुआ है, किसको, तिरुपति लड्डू। ठीक है, तो जहाँ का सबसे अच्छा जो चीज प्रसिद्ध रहेगा उसी को क्या मिलेगा, जीआई टैग मिलेगा। यह टैग अच्छी गुणवत्ता, यानी जिसमें सबसे ज्यादा गुण हो, जो सबसे अच्छा हो उसी को क्या मिलेगा, जीआई टैग मिलेगा, ताकि ग्राहकों की संतुष्टि बढ़े। ठीक है, जैसे कि हम किसी दुकान पे जाते हैं, जब सबसे अच्छा कोई सामान मिलता है, ठीक है, तुम वहां बैठो तो अंकुश, ठीक है, जिसको सबसे अच्छा, जो सामान सबसे अच्छा मिलता है उसी दुकान को तो हम लोग कहते हैं ना कि हाँ यहाँ ये दुकान वाले भैया बहुत अच्छा सामान देते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। ठीक है, वैसे ही ये जीआई टैग किसी सबसे अच्छा जिसमें गुण होता है उसी को जीआई टैग मिलता है। अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट को, उत्पाद को जीआई टैग मिलता है। क्यों मिलता है, ताकि ग्राहकों की संतुष्टि बढ़े कि हाँ इसको जीआई टैग मिला है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, यानी उसको खरीदने के बाद इंसान में असंतुष्टि ना पैदा हो, वो संतुष्ट रहे। अब आते हैं हमारा उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता उत्पादकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के द्वार खोलती है। मतलब अच्छी गुणवत्ता, जब अच्छा कोई चीज रहेगा, ठीक है, अच्छा चीज कोई रहेगा तो फिर क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के द्वार खोलती है। मतलब उत्पाद अच्छे होंगे उत्पादकों के लिए, फिर क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के द्वार खोलेगा। अब आता है उत्पादकों के राजस्व में वृद्धि होगा। अब प्रोडक्ट अच्छा होगा तो उसकी बिक्री अच्छी होगी ना, तो राजस्व में क्या दिखा रहा है, वृद्धि होगा। और इस क्षेत्र में रोजगार सृजन होगा। जैसे किसी भी चीज में जब कोई भी चीज ज्यादा बिक्री होती है, ठीक है, तो उसके क्या होते हैं, रोजगार में क्या होता है, रोजगार में बढ़ोतरी होता है। जैसे कल बताया जा रहा था चन्ना पटना खिलौने, ठीक है, जब वो कोरोना में क्या हो गया, उसका घट गया ना, उद्योग जो है वो कम हो गया। उद्योग क्या हो गया, कम हो गया। तो ये दिखा रहा है कि चन्ना पटना की भी बात करें, चन्ना पटना खिलौनों को भी जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उसको भी दिया गया है। तो अभी ये हम कह रहे हैं कि किसी भी चीज को उत्पादकों के राजस्व में वृद्धि होगा। अगर चन्ना पटने खिलौने में बिक्री होगी तो राजस्व में वृद्धि होगा। और इस क्षेत्र में, ठीक है, उस क्षेत्र में चन्ना पटना के क्षेत्र में क्या होगा, रोजगार सृजन होगा। अगर ज्यादा बिक्री होगा तभी तो खिलौने बिक्री होंगे, जब खिलौने बिक्री होंगे तभी तो और मजदूर जाएंगे खिलौने बनाने के लिए। आ रहा है समझ में ना। तो वैसे ही तब क्या होगा, उसमें रोजगार में सृजन होगा। तो किसी भी चीज की जब वृद्धि होगी तब राजस्व में वृद्धि होगा और रोजगार भी सृजन होगा। इतना समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब आता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो ये समझ में आएगा भौगोलिक संकेत के लाभ क्या क्या है। खड़े हो जाइए, भौगोलिक संकेत के क्या क्या लाभ है बताइए, तो क्या क्या लाभ है, खड़े होइए, हाँ बताइए, जल्दी 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 बताओ। भौगोलिक संकेत के लाभ क्या क्या है, यह जीआई टैग के प्राप्त उत्पादों की नकल से रोकेगा। नकल कोई नहीं करेगा, जीआई टैग वाले पदार्थों की नकल कोई नहीं करेगा। और क्या इसके गुण है,
ग्राहकों में संतुष्टि बढ़ेगी। अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों को जीआई टैग मिलने से ग्राहकों में क्या बढ़ेगा, संतुष्टि बढ़ेगा। ठीक है, तो ग्राहकों में संतुष्टि बढ़ेगी, ग्राहकों को क्या होगा, संतुष्टि मिलेगी। ये इसके लाभ हैं पहला। और इसका एक और क्या लाभ है, नकल को रोकेगा। 2 लाभ हो गए। एक क्या है, उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता उत्पादकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के द्वार भी खोलेगा। 3 लाभ हो गए। चौथा लाभ क्या है हमारा, राजस्व में वृद्धि होगा और उस क्षेत्र में रोजगार सृजन होगा। समझ गए, तो इसके 4 लाभ हैं। अब देखते हैं जीआई टैग का अधिकृत उपयोगकर्ता कौन है। जीआई टैग का अधिकृत उपयोगकर्ता कौन है, जो व्यक्ति या संगठन या क्षेत्र विशेष, ठीक है, कोई व्यक्ति है या उसका कोई संगठन है, कोई क्षेत्र विशेष है या वो क्षेत्र किसी चीज के लिए यहाँ का कोई उत्पादन है, ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, आवेदन कर दिया, जीआई टैग के लिए आवेदन कर दिया और हमें जीआई टैग प्राप्त भी हो गया। ठीक है, जब हम किसी चीज के लिए हम अपने संगठन में किसी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, या हम अपने क्षेत्र के किसी कोई प्रोडक्ट हमारे बहुत अच्छी है, गुणवत्ता है उसमें, तो हम क्या कर रहे हैं, जीआई टैग के लिए हमने आवेदन कर दिया और हमें जीआई टैग मिल भी गया। ठीक है, जीआई टैग का जो होता है ना, ठप्पा लग गया, जीआई टैग मिला है, तो जीआई टैग का ठप्पा भी लग गया, जीआई टैग हमें मिल गया। तो क्या होगा, जीआई टैग जब हमें मिल जाएगा, ठीक है, तो हम उसके क्या हो जाएंगे, अधिकृत उपयोगकर्ता हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या हो गए, उसके अधिकृत उपयोगकर्ता हो गए। मतलब हमने जीआई टैग के लिए आवेदन किया, कोई व्यक्ति, कोई क्षेत्र या विशेष या कोई संगठन के द्वारा आवेदन किया जाता है और उसके जीआई टैग उसको मिल भी जाता है। हमने आवेदन किया जीआई टैग के लिए, हमें जीआई टैग मिल भी गया। ठीक है, हमने आवेदन किया जीआई टैग के लिए, जीआई टैग हमें मिल भी गया, उसको हम क्या कहेंगे, तो हम उसके क्या हुए, उत्तराधिकारी, उसके क्या, अधिकृत उपयोगकर्ता। तो अधिकृत उपयोगकर्ता कौन होता है, जो जीआई टैग के लिए आवेदन करता है और उसे जीआई टैग प्राप्त भी हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अधिकृत उपयोगकर्ता। तो हम क्या हुए, जीआई टैग के लिए हमने आवेदन किया, हमें जीआई टैग प्राप्त हो गया, हम क्या हुए, अब अधिकृत उपयोगकर्ता हुए। तो जीआई टैग का अधिकृत उपयोगकर्ता कौन होता है, जो व्यक्ति या संगठन या क्षेत्र, ठीक है, किसी उत्पाद के जीआई टैग के लिए आवेदन करता है और वही टैग, ठीक है, और वह टैग जीआई टैग को प्राप्त भी करता है, तो वह जीआई टैग का क्या हुआ, अधिकृत उपयोगकर्ता कहा जाता है। इसके अलावा कोई और क्षेत्र, कोई अन्य व्यक्ति, संगठन इसका उपयोग नहीं कर सकता। अगर जीआई टैग के लिए हमने आवेदन किया, हमें जीआई टैग मिला, तो हम अधिकृत उपयोगकर्ता हुए और उस जीआई टैग का कोई और प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें होता है ना, नकल नहीं कर सकता जीआई टैग का। अब आता है हमारा ये 3rd क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या एक पंजीकृत भौगोलिक संकेत किसी अन्य को सौंपा या हस्तांतरित किया जा सकता है। तो क्या नहीं, भौगोलिक संकेत जो है ना, भौगोलिक संकेत, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, नहीं, भौगोलिक संकेत क्या है, एक सार्वजनिक संपत्ति है। नहीं, भौगोलिक संकेत किसी विशेष क्षेत्र या राज्य की सार्वजनिक संपत्ति है, इसे दूसरों को सौंपा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, या गिरवी नहीं रखी जा सकती। यदि जीआई टैग के अधिकृत उपयोगकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो यह टैग उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, स्टार्टिंग से एक बार इसको देख लेते हैं। क्या है पंजीकृत भौगोलिक, ठीक है, संकेत किसी अन्य को सौंपा या हस्तांतरित किया जा सकता है। क्या हम जीआई टैग को, हमें जीआई टैग प्राप्त हुआ, तो क्या हम अपने जीआई टैग को किसी को हस्तांतरित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जीआई टैग क्या है, सार्वजनिक संपत्ति है ना। क्या है वो? सार्वजनिक संपत्ति है। समझ में आ रहा है? जीआई टैग क्या है? सार्वजनिक संपत्ति है, मतलब सभी का है। किसका है? सभी का है, प्राइवेट नहीं है हमारा, निजी नहीं है। घर निजी होता है, ठीक है, घर निजी होता है, हम इसको बेच सकते हैं, इसको हम किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर हम किसी पार्क में गए हैं तो क्या वो पार्क तो सार्वजनिक होता है ना, लिखा होता है यहाँ एक सार्वजनिक संपत्ति है, लिखा रहता है ना, तो हम सार्वजनिक संपत्ति का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को गिरवी नहीं रख सकते। सार्वजनिक संपत्ति को हम किसी को दे नहीं सकते, ठीक है। समझ में आ रहा है? सरकारी स्कूल में सब कोई पढ़ता है ना, मुस्लिम हिंदू सब कोई पढ़ता है कि नहीं? ठीक है, वैसे ही पार्क में सारे धर्म के लोग जाते हैं, कोई धर्म बुरा नहीं होता, सब धर्म अच्छे होते हैं, ठीक है, इंसान अच्छे होना चाहिए। तो क्या है, सभी धर्मों के लोग जाते हैं, वहाँ कोई जाति पाति नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सार्वजनिक संपत्ति है,
ठीक है, सब कोई झूले पे झूलता है, वहाँ कोई छुआछूत की भावना होती है? नहीं होती है। क्यों? वही हमारे मानसिकता में भी, दिमाग में भी वही लाना चाहिए ना, है ना, समझ में आ रहा है? तो क्या है ये, क्या एक पंजीकृत भौगोलिक संकेत किसी अन्य को सौंपा या हस्तांतरित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों? क्यों? क्योंकि वह एक सार्वजनिक संपत्ति है, उसको हम गिरवी नहीं रख सकते, उसको हम हस्तांतरित नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर हम अधिकृत उपयोग करता है, ठीक है, और हमारी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अगर हम कोई व्यक्ति या संगठन, ठीक है, या कोई क्षेत्र विशेष, यदि क्या है, यदि कोई क्षेत्र विशेष, कोई संगठन या कोई व्यक्ति जीआई टैग का अधिकृत उपयोग करता है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अगर मान लीजिए हम जीआई टैग के क्या है, अधिकृत उपयोग करता है, हमारी मृत्यु हो गई, तो वो जीआई टैग किसको मिल जाएगा? हमारे उत्तराधिकारी को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम किसी को सौंप दे, किसी को हस्तांतरित कर दे, ये नहीं हो सकता है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, सार्वजनिक संपत्ति है। समझ में आया है? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो देखिए एक बार और अच्छे से समझ लीजिए, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? जीआई टैग के लाभ क्या थे? वो नकल को रोकता है ना, किसी भी प्रोडक्ट्स के नकल को रोकता है। उसके एक और लाभ क्या है? वो अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद होता है, तो जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के द्वार खोलता है। तीसरा उसका क्या है? ग्राहकों में संतुष्टि मिलती है। चौथा क्या है? राजस्व में वृद्धि होता है और रोजगार सृजन होता है। और जीआई टैग का अधिकृत उपयोगकर्ता कौन होता है? कौन होता है जीआई टैग का अधिकृत उपयोगकर्ता? जिसको जीआई टैग मिलता है। जीआई टैग, वेरी गुड, जिसको जीआई टैग मिलता है। हम हैं जीआई टैग के लिए, हमने आवेदन किया, हमें जीआई टैग प्राप्त हो गया, तो हम उसके क्या हुए? अधिकृत उपयोगकर्ता हो गए, ठीक है, अधिकृत उपयोगकर्ता हो गए। और कोई और संगठन, कोई और व्यक्ति जीआई टैग की नकल नहीं कर सकता, उसको ले नहीं सकता, ठीक है, प्रयोग नहीं कर सकता। क्या एक पंजीकृत भौगोलिक संकेत किसी अन्य को सौंपा या हस्तांतरित किया जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि यह एक सार्वजनिक संपत्ति है ना, यह एक सार्वजनिक संपत्ति है, या किसी को गिरवी नहीं किया जा सकता, हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, किसी को दिया नहीं जा सकता। लेकिन अधिकृत उपयोगकर्ता की अगर मृत्यु हो जाती है तो वह उसके उत्तराधिकारी को क्या होता है? मिल जाता है। थैंक यू सो मच। चलिए, हो गया।